अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं कोड जर्नी विद आमिर। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि सीएसएस के सेलेक्टर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफ़िक बटन रेड हो, बाकी सब ब्लू रहे, या सिर्फ एक हेडिंग की साइज़ चेंज हो, तो ये कैसे होगा? जवाब है सीएसएस सेलेक्टर्स के साथ। तो सबसे सिंपल जो सेलेक्टर होता है वो एलिमेंट सेलेक्टर होता है, जिसे जिसे आप कहते हैं सारे पैराग्राफ्स को ब्लू करना है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली एक सेलेक्टर को एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं वो स्टाइलिंग। तो ये एक तरीका है। तो अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो ये इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब भी हम पैराग्राफ को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम एक जो है इसके अंदर मैंने आ, ये प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ सॉरी पी टैग लेता हूँ और हेलो वर्ल्ड, उसके अलावा बटन लेता हूँ मैं क्लिक मी के साथ और H1 हेडिंग, ठीक है। तो अब अगर हम इसको CSS देंगे तो जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगर CSS को लिंक करेंगे इसके साथ तो वो किस तरह करेंगे, तो हम पहले उसको लिंक कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिंक कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने CSS में। तो सबसे पहले हम लेंगे H1 को, ठीक है। H1 के अंदर हम कुछ स्पेसिफिकली स्टाइलिंग देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। उसके साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसकी दे देते हैं, हम इसको लार्जर कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फ़ॉन्ट वेट भी दे देते हैं। फ़ॉन्ट वेट जो है हम बोल्ड कर देते हैं इसको, या बोल्डर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ साथ हम अब पी टैग पे आते हैं। पी टैग पे जो है हम इसको देंगे, इसको हम ब्लू कर देते हैं, कलर इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसके ऊपर उसी तरह ही फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम इसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी कि 100 पिक्सल देखेंगे कि किस तरह नज़र आता है हमें। उसके बाद हमारे पास है उसी तरह बस सही है, ये चीज़ होगी। इसी तरह हम बटन को करेंगे, तो बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो इसको हम करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड पहले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं इसको ये वाला कलर दे देते हैं, एक्वा कलर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको रेडियस बॉर्डर रेडियस देंगे, यानी कि 50, या फिर हाँ चलो 50% कर देते हैं। और उसके बाद आई थिंक इतना ही काफ़ी है। और इसका जो यानी कि जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर हम फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें नज़र सही आए। तो हम ऐसे करते हैं, वाइट ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हमें इसको जब हम हूवर करेंगे, यानी जब हम उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, तो अगर हमने उसके माउस लेकर जाने पे कोई चीज़ चेंज करवानी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं बटन, ठीक है। साथ में हम लिख देंगे हूवर, ये हूवर हो गया, ठीक है। नहीं, ये वाला कलर नहीं लेंगे हम इसको ही कॉपी करेंगे
ठीक है। और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो है ना ये चेंज हो जाए ताकि हाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ले आ, हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो गया। ठीक है, तो हम जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम जो है ना प्रोजेक्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह शो हो रहा है। तो उसके लिए मुझे ना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, इसको गो लाइव करते हैं और चेक करते हैं कि ओके ये बटन जो है ये अच्छा नहीं नज़र आ रहा, इसको थोड़ा सा ना और स्टाइल करते हैं। इसको ब्लैक ही रखते हैं, सही है। हाँ ठीक है। अच्छा रेडियस जो है ना मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्स दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। ठीक है, तो इसको अभी हम और भी इसका वो स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इसकी हाइट और विड्थ देनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। हाइट हम दे सकते हैं इसको 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल, और विड्थ 100%। तो देखिए हम इसको इस तरह बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बटन आ गया, ये कलर आ गया, और उसके बाद ये हेडिंग कोई ज़्यादा ही छोटी हो गई है, आई थिंक नहीं, हाँ कि फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ हम सिर्फ ये करते हैं, हम उसको 30 दे देते हैं। ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है। और हेडिंग को जो है ना, हेडिंग को हम ये फ़ॉन्ट साइज़ के साथ रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग जो है वो बड़ी ही नज़र आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह करके शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसका मसला ये है ना कि अब अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरा कोई पैराग्राफ वगैरह लें तो, और उसका कलर हम ये नहीं रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ब्लैक ही रहे। तो हम जब यहाँ पे आते हैं और इसको मैं आपको वो भी दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे ना, सॉरी, इसके नीचे यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ ना तो ये भी ब्लू हो रहा है, लेकिन मुझे तो इसका ब्लैक कलर चाहिए। तो तब अब फिर आते हैं क्लासेस। तो क्लासेस जो हैं वो बेसिकली होता है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं क्लास को, जिस तरह मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। ठीक है, और हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं डॉट से। तो यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ कि इसको मैं पैरा दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अभी चेंजेस वैसे ही रहेंगी क्योंकि अभी तक मैंने इसका जो है ना कोड लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे पैरा। ठीक है, और पैरा के अंदर मैं कलर कर दूँगा ब्लैक, ये ले ब्लैक। ठीक है, और अगर मैं अब आता हूँ यहाँ पे तो वो, ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह काम कर रही होती है। हम सेलेक्टर्स को अंदर जो है ना, हम अगर वेबसाइट शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं उसको हमने जब दिखाएंगे तो एक ही तरह से ही दिखाना है। ठीक है ना, सारे ही प्रोजेक्ट में उसको किस तरह दिखाना है, हमने एक ही तरह से दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका जो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट वगैरह रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ रखा है, सारा कुछ रखा है, तो ये पूरे पूरे वेबसाइट में इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, तो आगे जाके अगर मुझे कहीं से चेंज करना होगा, कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो मैं क्लास उसके अंदर लगा दूँगा, और क्लास लगाने के साथ साथ वो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है ना, तो वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसके साथ साथ हमारे पास आता है इसके अंदर आईडी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने पूरे के पूरे फाइल में, यानी पूरे पूरे पेज में एक ही जो आईडी होती है वो हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो यूनिक होती है। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ ना तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेड दे देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं अपने CSS में, उसको यस करते हैं, हम यूज़ करते हैं उस तरह करके। हम यहाँ पे लिखेंगे हेड। ठीक है, डॉट नहीं लगाना,
हैश लगाना है। इस बार हैश लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको भी कलर दे देते हैं। तो इस तरह का कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँगा तो ये भी कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो ये आईडी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आईडी जो है वो यूनिक होती है और जो क्लासेस होते हैं वो हम डुप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक आईडी को एक ही जगह पे यूज़ करना है, एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पैरा जो है वो बाकियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़र्क यह होता है, ठीक है। तो ये हो गई। तो अगर हम देखें ना कि इसका कंपैरिजन करें क्लास और आईडी का, तो क्लास जो है वो मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और आईडी जो होता है वो वन टाइम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद लेस स्पेसिफिक होता है ये, और वो मोर स्पेसिफिक होता है, ठीक हो गया। उसके बाद रीयूजेबल होता है और वो यूनिक होता है, जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। इसको हम डोनेट कर रहे होते हैं उसके साथ डॉट के साथ, और उसको डोनेट कर रहे होते हैं हम एच के साथ, हैश के साथ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी हम फिर देखते हैं कि प्रियोरिटी वाइज कौन सी जो है वो ज़्यादा काम करती है। तो अगर हम देखें तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो प्रियोरिटी वाइज होती है वो हमारा जो इसके अंदर स्टाइल होता है ना, अगर मैं इसके अंदर ना लिखता हूँ, यहाँ पे ना मैं स्टाइल टैग वो एट्रीब्यूट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर कलर लिखूँगा यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ ना, तो मैं अगर देखता हूँ ना तो ये ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रियोरिटी जो है ना इसकी ज़्यादा है इनलाइन की जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है किसकी प्रायोरिटी होती है, फिर आईडी की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी होती है, फिर जो होती है हमारी क्लास की होती है। और एट द एंड जो है ना हमारा जो है ना वो क्या काम कर रहा होता है, जो हमारा एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब अगर हमें ये करना है कि हमने H1 H2 H3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम अगर चाहते हैं कि तीनों के तीनों H1 और H2 H3 को हम एक ही तरह के स्टाइलिंग दें, तो हम H1 H2 H3 इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे H2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद H3 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं सब हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल मैं रिमूव करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, बल्कि रिमूव नहीं करता, एक और जो है ना H1 बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये प्रैक्टिस जो है अच्छी नहीं है, H1 जो है ना पूरे पेज में एक ही होना चाहिए। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इसको सेव करता हूँ, और अब यहाँ पे आके ना मैं जिस तरह यहाँ पे H1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारा H1 जो है, ठीक है, उसके बाद हम H2 करते हैं, ठीक है, फिर H3 करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है कि हम रीयूजेबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो डुप्लीकेशन को रिमूव करें। हम अगर ये चाहते तो ये अलग-अलग भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो मकसद है कि एक ही चीज़ को हम बार बार ना लिखें ना, हमारी प्रोग्रामिंग में ड्राई कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको मद्देनज़र रख के ना ये चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये अगर मैं उधर जाऊँगा ना अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इस तरह काम करती है अगर हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब जब हम आगे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहले जो है ना एक काम करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर को लेकर आते हैं, और हमारे पूरा का पूरा जितनी भी CSS यानी कि मार्जिन और पेडिंग्स आ रही है ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी हमारा अगर देखें ना तो ये जगह तो है ना खाली खाली आ रही है, ठीक है ना। तो हम इस तरह नहीं चाहते। हम जब भी प्रोग्रामिंग यानी CSS के अंदर ये काम करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, तो हम इसको रिमूव करेंगे,
ताकि हम अपने मर्ज़ी से जो है ना उसको स्टाइलिंग कर सकें, ठीक है। और हम उसके अंदर फिर बॉर्डर बॉक्स को लगाएंगे, और ये बॉर्डर बॉक्स को जो है ना आगे जाके मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा स्पेसिफिक वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं ना आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्टार, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम मार्जिन हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, पैडिंग ज़ीरो कर देंगे, और बॉर्डर बॉक्स को हम ले आएंगे, सॉरी ये बॉर्डर बॉक्स में यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक हो गया। तो ये भी यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, कैन सी सारा कुछ जो है ना उसके अंदर से ख़त्म हो गया, यानी कि मार्जिन जो है, पैडिंग जो है, वो सारी की सारी जो है ना अब ख़त्म हो गई। तो हम अब इधर से ना हम अपनी जो है ना वो जो स्टाइलिंग होती है वो सही से कर सकते हैं। कोई जो है ना एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, वो हमारी स्पेसिंग होगी, हमारी वो सारा कुछ यूज़ हो रहा होगा। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो अभी जो है ना हम एक छोटा सा जो है ना प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा, न्यू बार बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो न्यू बार बनाने के लिए हम जाते हैं इधर, ठीक है, और मैं इसी के अंदर जो है ना इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। या फिर इस तरह करते हैं, इसी के अंदर ना लेक्चर 2 के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम सॉरी चलो प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना हम इंडेक्स, क्योंकि ये कोड मैंने आपको देना है ना, जब मैं आपको एंड पे ना ये भी बताऊंगा कि आपको ये कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये HTML आ गया, ठीक हो गया, और हम यहाँ पे एक और फाइल बना देंगे style.css, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बॉयलर प्लेट लेकर आएंगे, और साथ में इसको लिंक भी कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम नेव बार बनाते हैं, ठीक है। तो नेव बार जो है हमारा वो हम किस तरह बनाएंगे कि हम नेव लिखेंगे, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने HTML की सीरीज़ शुरू की थी तो वहाँ पे मैंने सेमेंटिक टैग्स के बारे में बात की थी, तो अब वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे नेव लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लिखेंगे यहाँ पे UL लिखेंगे, ठीक है। UL के अंदर हम डिफरेंट LI लिखेंगे, जिस तरह इंडेक्स HTML होगी, ठीक है, अबाउट आ गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट आ गया, उसके बाद जो है हमारा ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ओके। और यहाँ पे मैं ये भी दे देता हूँ, सही हो गया। अभी जो है ना इसको रिमूव करते हैं, सिर्फ जो है ना ये चीज़ जो है ना यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हेडिंग में हम, बल्कि हेडिंग नहीं देनी है यहाँ पे, हमारा हेडर है तो हम हेडिंग यहाँ पे नहीं देंगे। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। तो अब अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे, किस तरह हम इसको बनाएंगे, तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल ही सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं UL के साथ करूँगा तो ये जो है ना वो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ ना आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं इसको इस वाली फ़ाइल को रन करूँ ना, तो ये देखें ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें जो है ना अभी आपको पता नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट जो है ना वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो अभी जो है ना हम इसको नहीं लेते, UL को नहीं लेते, हम सिंपल जो है ना ये करते हैं कि हम UL को ख़त्म करते हैं। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि न्यू बार बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है क्लास, ठीक है। और क्लास में हम लिखेंगे मेन नेव, सॉरी इसको हम ID दे देंगे,
आईडी क्यों देंगे, क्योंकि हमने इसको एक ही बार यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये मेन हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना हम क्लास देंगे न्यू डैश आइटम्स की। ठीक है, आइटम्स आइटम की सॉरी न्यू डॉट लिंक की। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और सब में पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं और इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। और अब हमने एक इसमें एक और क्लास लगानी है, वो होगी हमारी एक्टिव की। एक्टिव की सही हो गया। तो ये हमारी जो है ना एक मार्कअप्स बन गया है। ठीक है, तो हम अगर इसको अब चेक करते हैं ना कि किस तरह हमारा मार्कअप शुरू हो रहा है, तो देख रहे हैं ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो दैट्स वाई मैंने उसको रिमूव किया था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हम ना इसके अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करते हैं, पहले मेन नेव को ले लेते हैं, नेव को ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि देंगे इसका #2C3E50। ठीक है, हम ये बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। ठीक हो गया, ओके। तो उसके बाद हम करेंगे पैडिंग। ठीक है, पैडिंग देंगे हम इसको, पैडिंग दे देते हैं हम इसकी 15 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम सेव करते हैं और वापस आते हैं तो देखें हमें इस तरह करके न्यू बार शुरू हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं। डॉट नेव लिंक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेव लिंक लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह करेंगे, इट्स नो न्यू लिंक या इट्स न्यू लिंक। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे इसका वाइट। ठीक हो गया, और टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो होती हैं वो ये होती है कि हमारी जो नीचे अंडरलाइन आ रही होती है ना, तो उसको हमने नन करना है, वो प्यारी नहीं लग रही। अगर आप देख रहे होंगे ना तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये अंडरलाइन अच्छी नहीं लग रही, तो हम उसको नन कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना हम मार्जिन देंगे। अब मार्जिन लेफ़्ट, इसके 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, एक टॉप और बॉटम होता है। ठीक है, तो हम उसको अलहदा भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 देंगे। ठीक है, और 15 पिक्सल कर देंगे, तो ये बाकी खुद ब खुद पिक कर लेगा। ठीक हो गया, तो अभी आगे जाके ना मार्जिन और पैडिंग और ये सब पे हम आराम आराम से आएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं आपकी जो है ना फाउंडेशन बना रहा हूँ कि हम काम किस तरह करते हैं CSS में। ठीक हो गया, तो हम अभी पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग के अंदर भी इसी तरह हम 8 पिक्सल करेंगे। ठीक हो गया, और 16 पिक्सल करेंगे, ठीक हो गया, तो सेव करेंगे। और अब आके देखते हैं कि हमारा जो है वो किस तरह शो हो रहा है। तो देख रहे हैं ये हमारा जो न्यू बार है वो इस तरह नज़र आने लग गया है। ठीक हो गया, अब हमने एक और क्लास बनाई थी, अगर आपने देखी हो कि हमने एक और क्लास बनाई थी एक्टिव के नाम से। ठीक है ना, तो उस क्लास को का मकसद क्या है कि आगे जाके जब हम उस पर काम करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पर काम करते हैं, तो डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट पेज पे जाते हैं तो हम शो करवा रहे होते हैं कि आप किस स्पेसिफिक पेज पे आप अभी हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये क्लास बना लेते हैं एक्टिव की, और यहाँ पे हम एक्टिव में क्लास बनाएंगे और साथ में ना हम उसको बताएंगे भी कि ये कहाँ पे है ये क्लास। ये हम बताएंगे कि हमारी, अगर हम इसके बगैर लिखते हैं तब देखते हैं तब क्या होता है, और इसके नेव लिंक के साथ अगर हम लिखेंगे तब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड देंगे इसको। ठीक है, बैकग्राउंड देते हैं हम, एक कलर है वो दे देता हूँ मैं E74 के C3C। ठीक हो गया, ये रेडिश कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास हो जाता है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस हम थोड़ा सा देंगे, ठीक है, पिक्सल कर देंगे। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो वो है किस तरह शो हो रहा है।
तो देख रहे हैं, तो जहाँ पे मैंने एक्टिव लगाया था ये इसके साथ, तो ये उसने उसको उसके ऊपर ये क्लास भी लग गई है और साथ साथ में ये क्लास भी लग गई है, एडिशनल क्लास इस तरह लग गई है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ना चेंज कर सकते हैं। जब हम जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, तो हम इसको इधर लगा देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सेम विद अगर हम इधर लगाएंगे इसको, ठीक है, और इधर से हम हटा देंगे सर्विसेज के पेज में, तो इस तरह करके आ जाएगा। तो ये इस तरह चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ जो है ना ये चीज़ें अभी सिर्फ फाउंडेशन है, सिर्फ मैं आपको बता रहा था इसमें कि हम सेलेक्टर को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये सेलेक्टर जो है ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल भी दे दी है आपको, हम किस तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर्स, जो अभी अभी कोडिंग सीख रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आईडी को मल्टीपल बार यूज़ करते हैं, ठीक है। आईडी को एक आईडी को स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, बाकियों के नहीं यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो क्लास और आईडी में कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्लास किस लिए यूज़ होती है और आईडी किस लिए यूज़ होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद जो है वो जो है प्रियोरिटी को नहीं समझते, यानी कि कौन सी चीज़ पहले काम कर रही है, कौन सी चीज़ की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है, प्रियोरिटी किसकी हाई है, तो वो चीज़ जो है ना उस टाइम पे आपने यूज़ करनी है, और वो चीज़ जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये भी चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, जिस तरह मैंने बता दिया है कि प्रियोरिटी को किस तरह याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है जो क्लासेस के नेम्स होते हैं, जो नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट रखने हैं, ताकि आपको याद रहे, आपको क्लासेस याद रहे, और आप आगे जाके भी अगर उसको यूज़ करें ना तो उसको आपको पता चले, ठीक है। उसके बाद आता है एक एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट का एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी तो नहीं, उसकी वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम इम्पोर्टेंट पे जब कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम जो है ना इसी को ही यूज़ करो, किसी और को अगर वो कहीं पे चेंज हो तो उसको चेंज नहीं करना। तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं जो है ना बिगिनर्स होते हैं। तो अभी हम एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट का जो एक स्पेसिफिक वीडियो होगी उसमें सारा का सारा डिफ़ाइन करूँगा मैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो है आपके लिए एक होमवर्क होमवर्क आपके लिए एक होमवर्क आपके लिए एक होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक वेब पेज बनाना है, ठीक है, जिसमें एक ही सेलेक्टर होगा, एक ही क्लास सेलेक्टर होगा, ठीक है। दो एलिमेंट सेलेक्टर कर लेना उसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ना उसको प्रियोरिटी वाइज चेक करना कि किस तरह काम कर रहा है। और एक जो है ना जो मैंने मेन्यू बार बनाया है ना, इसका कोड भी आपको मिल जाएगा। तो ये जब आप वो करेंगे ना इसके अंदर चेंजेस करेंगे, उसको चेक करना कि न्यू बार में क्या क्या चीज़ चेंज करें तो किस तरह शो होता है, क्या चीज़ नहीं शो होती, तो सारा कुछ जो है ना वो आपने देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि अभी मैंने देखा है कि यहाँ पे ये स्पेस वगैरह देख रहे हैं आप, स्पेस वगैरह जो है ना ये नज़र आ रही है। तो इसको ख़त्म करने का जो तरीका है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे ये लेंगे और साथ में मार्जिन 0 कर देंगे, उसके बाद पैडिंग 0 कर देंगे, ठीक है, और बॉर्डर बॉक्स ले लेंगे। अब देखते हैं हमारी किस तरह शो होती है। कैन यू सी इट? ओके, सो अभी ये चीज़ इस तरह काम कर रही है। ठीक हो गया, तो अब ये प्यारा लग रहा है। ओके, सो ये चीज़ होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये प्रोजेक्ट कहाँ से लेना है। मैं जाता हूँ गिट हब पे, ठीक है, गिट हब पे जाते हैं हम। जैसे मैं ना लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, मैं लॉगिन करता हूँ और फिर उसके बाद आता हूँ आपके पास। ओके, मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी मैं ना आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कहाँ पे
यूज़ करना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके अंदर से ना डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मैं ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपने जो है ना जितने भी यानी कि प्रोजेक्ट की चीज़ें होंगी ना इस CSS की रिलेटेड, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप यहाँ पे आके ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लेक्चर 1 है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा। इसी तरह मैं भी एक और ब्रांच बनाऊँगा जिसमें लेक्चर 2 होंगे। तो यहाँ से आप आके इधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे ये लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी और वहाँ से आप जाके ना डायरेक्टली उसके अंदर लैंड कर जाएंगे और यहाँ से आप इसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे जो है ना डिफरेंट जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने पब्लिक में रखे हुए हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह काम किया हुआ है। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको स्टार भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इधर तक ही है। तो अगले एपिसोड में हम CSS बॉक्स मॉडल के बारे में सीखेंगे, यानी कि मार्जिन, पेडिंग्स, बॉर्डर का कंप्लीट गाइड। ये आपकी वेबसाइट डिज़ाइन को गेम चेंज कर देगा, यानी कि गेम चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी और ये चीज़ें अभी भी मैंने आपको दिखाया भी है कि हम मार्जिन और पेडिंग और ये चीज़ें जब यूज़ कर रहे हैं तो हम किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपने सीखनी है। और अभी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो 90% जो है वो वीडियो देख लेती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो काइंडली जो है मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।